हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अभी भिन्न का जोड़ देख लिए थे। आगे चलते हैं हम लोग उसके घटाव की तरफ और गुणा भाग की तरफ भी। तो स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो नॉर्मल तो पता ही है आप लोगों को कि 3 में से 2 गया 1 आता है, 5 में से 3 गया 2 आता है। तो यही काम लगभग रहेगा, बस उसमें नीचे कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो वो परेशानी करती है, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको देख लेते हैं। अगर ये वाला आता है 7 में से 4 गया तो भिन्न वाला सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 5/12 माइनस 1/24। ये हमको दिया हुआ है। तो जोड़ तो बता ही दिए हैं कैसे करना है, वैसे ही यहाँ पे एकदम जोड़ की तरह ही काम करना है। क्या दिया हुआ नीचे? नीचे दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 12 और 24 का। 2 से करेंगे 6 बार 12 बार, 2 से करेंगे 3 बार 6 बार, 2 से करेंगे 3 आएगा 3 आएगा, फिर से 3 से कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरके 24। ये 24 आ गया। अब क्या हो गया? एलसीएम 24 हो गया। 12 दूना 24 और ये 2 आ गया। इसका गुणा किस में करेंगे? ऊपर वाले में। अब यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। 24 जाएगा कितनी बार? 24 एक बार जाएगा। तो 1 आ गया। किसका गुणा? ऊपर 1 में। कितना आएगा? 2 × 5 = 10, 10 में से 1 × 1 1 आएगा बटा 24, यानी कि 9/24। अब ये दिख रहा होगा कि ये 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है। तो ये बेसिक वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। समझ गए ना? सिंपल से जैसे उसमें करते थे जोड़ के समय, वही काम करना है। बस यहाँ पे जो साइन आ गया वो यहीं पर आ जाएगा बस, और उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसा जोड़ था वैसे ही घटाना भी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर दो दो दिख रहा होगा, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे वाला जो दिया हुआ है सबका एलसीएम लीजिए। और ये जो हम आपको बताए हुए हैं कि अभी आप एकदम छोटे संख्या से शुरू करिए, तो वो बेसिक चीज़ों के लिए आगे चल के आप लोग उसको डायरेक्ट भी कर सकेंगे। यहाँ पर तो हम देख करके बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 72 आएगा बिना सॉल्व किए। तो ये आप लोग अभी इसको बेसिक में प्रोसेस करते रहिए, आगे आपको बता देंगे कि कैसे डायरेक्ट कर लेंगे इसको बिना इतना ये किए। 2 से करेंगे 6 बार, 18 बार, 36 बार। 2 से गया ये 3 बार, 9 बार, 18 बार। अब ये 3 का ही सब दिख रहा है, 3 ले लेते हैं यहाँ पर। 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। फिर से 3 ले लेंगे। 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 बच गया, 2 से ले लेते हैं एक बार। 1 1 1। तब कितना आ गया ये? 2 × 2 × 3 × 3 इंटू 2। 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूना 72। यानी एलसीएम हमारा 72 हो गया। आगे चलते हैं। 12 6 बार जाएगा, 6 × 7 ऊपर वाले में। माइनस यहाँ लगा दिए। 36 कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये क्या आएगा? 2 × 5 = 10। माइनस 72 कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। माइनस क्या करेंगे? 7। अब इसको लिखते हैं आगे। 6 × 7 = 42 -10 -7 बटा 72। अब दिख रहा होगा कि ये माइनस माइनस है, तो इधर को पहले जोड़ लेते हैं। तो ये इसको 42 अलग छोड़ दीजिए। 10 और 7 17 हो गया बटा 72। तो 12 में 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2 बटा
72, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे जोड़ था वैसे ही घटाना भी है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों लगभग सेम चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गुणा और भाग की तरफ। गुणा मेरे ख्याल से ऐसे नहीं लिखते हैं, हिंदी पे मत जाएगा मेरे। ठीक है, गुणा शायद ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, थर्ड ऑपरेशन जो होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज जान लीजिए कि भिन्न में जब भी होगा, जैसे सेम बिरादरी के लोगों में एकता होती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो सेम बिरादरी के लोगों में एकता होती है तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो वैसा ही भिन्न में भी होता है कि जो, जैसे लिखा हुआ 3/2 इंटू 8/6, तो ये इनको नहीं काटेंगे, ये इनको नहीं काटेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग नीचे वाले बिरादरी में हैं। तो ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये दोनों लोग ऊपर वाले में हैं तो ये दोनों लोग नहीं काटेंगे। जब भी काटेंगे ऊपर वाले नीचे वाले को, नीचे वाले ऊपर वाले को काटेंगे। तो यही ध्यान रखिएगा कि सेम बिरादरी वाले इनको ये नहीं काटेंगे, इनको ये नहीं काटेंगे, ये दोनों लोग आपस में मित्र हैं, ये दोनों लोग आपस में मित्र हैं। ये गुणा का नियम है, और यही गुणा का नियम यूज होगा भाग में भी, उसको देख लीजिएगा अभी। तो ये समझ लीजिए आप लोग पहले कि सेम बिरादरी के लोग नहीं काटते एक दूसरे को। जैसे दिया हुआ हमको 2/3 इंटू 12/4, तो क्या दिख रहा है। और ये भी जान लीजिए कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है और ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों लोग भी अलग अलग बिरादरी के होंगे ना। ये ऊपर वाले हो गए, नीचे वाले हो गए, तो ये इनको भी काट सकते हैं। जरूरी नहीं कि पड़ोसी को ही काटेंगे, अपने ही घर में नीचे वाले को काट सकते हैं। ठीक, तो जैसे ये दिया हुआ है, तो कौन सा किसको काटेगा, ये इसको भी काट सकता है, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है। लेकिन ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को ही नहीं काटेंगे, और ये भी आपस में नहीं काटेंगे। तब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। हमारा आंसर आ गया 2। ठीक, गुणा में कोई एलसीएम का टेंशन नहीं होता है, बहुत आसान होता है, इसलिए आनंद आता है करने में इसको। ठीक है, 5/12 इंटू यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 37/35। तो कितनी बार जाएगा, ये 5 से गया 7 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, 37, और ये 12×7 = 84। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आ रहा हो ना, ये ऊपर वाले नीचे वाले को, नीचे वाले ऊपर वाले को काटते हैं, बस यही है। ये आपस में भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला ऊपर वाले को, ये नहीं कि ये 2 से 12 काट देंगे, कभी भी ये दोनों आपस में नहीं काटेंगे, ये जान लीजिएगा। आगे चलते हैं। 7/12 इंटू 36/49, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो है इनको काट सकते हैं 3 बार में, ये इनको काट सकते हैं। अब कोई किसी को नहीं काट सकता है। 3/7 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं। तो गुणा तो बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हम लोग भाग की तरफ। भाग क्या होता है। जैसे कि 4/2 लिखा रहता है तो क्या करते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 बार जाएगा 4, तो ये हमारा 2 आ गया आंसर। या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, 2×2 = 4 जाता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें फ्रैक्शन में भी होती हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, देख लीजिए। लगभग यही नियम तो सब भाग का रहेगा, तो चाहे कहीं भी दुनिया के कोने में करिए वही नियम रहेगा। लेकिन देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ हमको 3/4 डिवाइडेड बाई 2/4, ये हमको दिया हुआ है।
तो इसका एक आसान तरीका होता है कि भाग अपने आप में भाग कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग गुणा में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? 3/4 इसको यहीं लिख देंगे, ये गुणा को भाग में बदल देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो 4/2 कर देंगे। अब ये गुणा हो गया, ये तो आप लोग करने आता ही है, अभी बताया ही है, तो ये तो आसान चीज़ हो गई। अब ये इसको काट देगा एक बार में, ये क्या हो गया, 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5/6 डिवाइडेड बाई 9/6, ये एग्जांपल है। यहाँ दूसरा ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो अब क्या दिख रहा है? फिर से वही काम, यहाँ भाग है, हमको इसको क्या करना होगा, गुणा में बदलना होगा। 5/6 गुणा, अब ये क्या करना है, उल्टा करना है, तो 12/9। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 6 दूना, अब दिख रहा है कोई नहीं कट रहा है, 5 9 नहीं कटेगा, 2 से कोई नहीं कटेगा, तो 5 दूना 10/9। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग भाग क्या होता है। ठीक, बस जहाँ भाग दिख रहा है उसको हम लोग गुणा में बदलना है, जो आगे वाली चीज है उसको उल्टा कर लिख देना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। ठीक, एक चीज होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों चीजें जान लीजिए क्या होती हैं। फ्रैक्शन तो आप लोग समझ गए हैं कि 2/3 है, 4/5 है, 7 कुछ भी है जैसे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अगर यही ऐसे लिख दें, 7/5 लिख दें, 4 4/3 लिख दें, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर ऐसा जिस भी फ्रैक्शन में दिख जाए कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर नाम कैसे पड़ा? जैसे कि आप एक छोटा बॉक्स लीजिए और एक बड़ा बॉक्स लीजिए, तो अगर इस तरह से इसको रखेंगे तो ये अच्छे से टिक पाएगा। अगर यही उसका उल्टा कर दें कि छोटे बॉक्स के ऊपर बड़ा बॉक्स टिकाएंगे, तो ये कम टिके रहने का चांस है और ये ज़्यादा टिके रहने का चांस है। ये तो दिख रहा होगा आप लोग को, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं कि एक छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ रखेंगे, छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ रखेंगे तो उसको टिकाने में दिक्कत होगा, तो ये सही नहीं लगता, तो इसको इसीलिए इम्प्रॉपर बोलते हैं। और अगर बड़ी चीज़ के ऊपर छोटी चीज़ रखेंगे तो आराम से रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर। तो वही चीज़ यहाँ पे आता है कि ये जो बड़ा है नीचे वाला और ऊपर वाला छोटा है, तो प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर कब होगा? जब ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, यानी कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो ये आप लोग बता चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज करा दे रहे हैं एक तरह से कि कैसे लिखते हैं उसको। जैसे कि हमको 4/3 को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ 4 लिखा हुआ, 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 1 का 3, ये एक बच गया, ये एक बचेगा ही, हमेशा ही कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पर, जरूरी नहीं कि एक ही बचे, लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा, तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया ये, 1 3 1, तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 का गुणा 3 में करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये जैसे लिखा हुआ है 1 × 3 + 1, इसको क्या लिखेंगे, 1 × 3 + 1/3, तो कितना हो गया, 1 × 3 3 + 1/3 = 4/3, यानी कि 4/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन इसको प्रॉपर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसके जैसा भी नहीं है ना, इसमें ये छोटा भले है और ये बड़ा भले है, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि
इसके जैसा है, इसके आगे यहाँ भी कुछ जुड़ गया है, तो ये दो तरह की चीजों का मिक्सचर हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। और हमेशा ही आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदल पाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ छोटा है तो उसको क्या बदलेंगे आप, उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही सही रखा है, जैसे 3/5 रखा है, तो इसको क्या आप सही करेंगे, तो पहले से ही प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। यही 5/3 अगर रहता तो इसको सही तरीके से रखना जरूरी है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। क्या करेंगे, 5 को भाग कर देंगे 3 से, तो 3 एक कम गया 3 बार, ठीक है, 2 बच गया। अब क्या लिखेंगे, ये का गुणा इसमें +2, तो इसको ये यहाँ पर लिख दिए, और जो यहाँ पर था वो तो यहाँ पर आएगा ही, और ये जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, 1 × 3 + 2, 1 × 3 + 2, और नीचे जो था वो वही का वही रहेगा, तो 1 × 3 + 2 5/3। इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आज हम लोग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सीख लिए हैं। आगे चल के इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन होगा वो भी बता देंगे, ठीक है।